ये कहानी एक जंगल की है, जिस जंगल में बुरी तरीके से सूखा पड़ चुका था। हर तरफ बंजर पेड़, सूखी जमीनें और पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, जिसके कारण जंगल के पक्षी निढाल हो चुके थे। जंगल के काफी पक्षी एक एक करके मर रहे थे, क्योंकि उन्हें समय पे भोजन और पानी नहीं मिल पा रहा था। और जो जंगल के बाकी बचे हुए पक्षी थे, वे जंगल छोड़ने का फैसला कर चुके थे। अरे प्रिया, बस अब बहुत हो गया। अब हम ये जंगल छोड़ ही देते हैं, क्योंकि अब इस जंगल में हमारा गुजारा नहीं है। कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम इस जंगल में अब नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर पानी की एक एक बूंद को हम तरस रहे हैं, और भोजन का तो इस जंगल में नामो निशान ही नहीं है। और हाँ प्रिया, इससे पहले हम बाकी पक्षियों की तरह मर जाए, हम ये जंगल ही छोड़ देते हैं। जंगल के तमाम पक्षी जंगल को छोड़कर जा रहे थे। उन्हीं पक्षियों में से एक मीनू चिड़िया भी थी। उसने भी ये सोच लिया था कि वे ये जंगल छोड़कर किसी और जंगल में चली जाएगी। अरे 5 दिन हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया। ऐसे तो मैं कई दिनों में ही मर जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं ये जंगल ही छोड़ दूं और फिर वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ तो मेरा ये अंडा भी है। मुझे अपने साथ साथ इस अंडे का भी ध्यान रखना होगा, इसीलिए बेहतर यही है कि मैं ये जंगल ही छोड़ दूं। फिर क्या था, चिड़िया जंगल छोड़ने का फैसला कर लेती है और वे कड़कती धूप के अंदर जंगल छोड़ने के लिए निकल जाती है। वे किसी और जंगल जाने की तलाश में भूखी प्यासी ही वहां से निकल जाती है। उस चिड़िया के साथ उसका अंडा भी था। मीनू चिड़िया काफी समय तक सफर करती रहती है। अब तो भूख प्यास से उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था और वे बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गई थी। परंतु फिर कुछ समय बाद उसे एक जंगल मिलता है और वे वहां पर आकर बैठ जाती है और सुकून का सांस लेती है। अरे शुक्र है, मुझे ये जंगल तो मिला। मैं तो उड़ उड़ के थक गई हूँ। मैंने 5 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मेरी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मीनू चिड़िया अपने अंडे को लेकर वहीं पर बैठी हुई थी। तभी गर्मी ज्यादा होने की वजह से वे अंडा वहीं पर टूट जाता है और कुछ ही समय में उस अंडे में से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर निकल आती है। मीनू चिड़िया को देखकर वे प्यारी और छोटी सी चिड़िया मामा मामा कहकर चिल्ला रही थी। मामा, मामा। मीनू चिड़िया अपनी प्यारी सी चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, परंतु वह थोड़ा परेशान भी थी, क्योंकि उसके हालात अभी बहुत ज्यादा खराब थे और वे कमजोरी भी महसूस कर रही थी। तभी मीनू चिड़िया का बुरा वक्त शुरू हो जाता है और उसी समय वहाँ पर एक खूंखार चील आ जाती है, जो कि काफी समय से भूखी थी। मीनू चिड़िया के बच्चे को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, बिना मेहनत किए आज पहली बार मुझे शिकार मिल रहा है, और वे भी चिड़िया का बच्चा। इसका मांस कितना ज्यादा नरम होगा। आज तो भूख बहुत ज्यादा लग रही है और भोजन करने का भी मजा ही आ जाएगा। अरे चील, ऐसा मत करो, कृपया करो और मेरे बच्ची को छोड़ दो। भले से तुम मुझे खा लो, लेकिन इस बेचारी को कुछ मत करना। ये तो अभी अभी दुनिया में आई है और इसकी कोई गलती नहीं है, तुम मुझे खा सकती हो। अरे नहीं, तुम तो बुढ़ी हो गई हो और तुम्हारा मांस बहुत ज्यादा सख्त होगा, जबकि तुम्हारी इस बच्ची का मांस बहुत ज्यादा नरम होगा। इसे खाने में अलग ही मजा आएगा। मैं तो इसे ही खाऊंगी। फिर क्या था, देखते ही देखते वे खूंखार चील मीनू चिड़िया की नजरों के सामने उसकी बच्ची को बेदर्दी से मारकर खा जाती है और वे बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। मीनू चिड़िया अब भूखी प्यासी अकेले जंगल में बैठी अफसोस कर रही थी, परंतु वे अब कर भी क्या सकती थी। तभी वहाँ एक कबूतर आता है और मीनू चिड़िया को ऐसे देख वे मीनू चिड़िया से कहता है। अरे मीनू चिड़िया, अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। ये खूंखार चील
बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसने हमारी नाक में दम करके रखा है। इसकी वजह से मैंने भी अपना बच्चा खोया है। और तो और हमारे जंगल के तोते महाराज और उनकी पत्नी को इस चील ने बंदी बनाया हुआ है, जबकि हमारी तोती का एक अंडा भी है। फिर भी इस चील को उन पर रहम नहीं आता है। अरे कबूतर, ये चील बहुत ज्यादा दुष्ट है। इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है और आज इसने मुझे भी नहीं छोड़ा। ये मेरी बच्ची को खा गई और मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाई। अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम देखना, इस चील को अपनी गलतियों की बहुत ज्यादा भयानक सजा मिलेगी। कबूतर और मीनू चिड़िया ये तमाम बातें कर कर तोता और तोती के पास पहुँचते हैं, जो कि बंदी बने हुए थे। तोती के अंडे में से भी उसका प्यारा सा बच्चा अब बाहर आ चुका था, परंतु वे बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। अरे चिड़िया कबूतर, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। ये देखो, मेरे अंडे में से कितना प्यारा सा बच्चा निकला है। परंतु अगर इस बच्चे को उस खूंखार चील ने देख लिया तो वे इस बेचारे को भी खा जाएगा। मैं तुमसे इस बच्चे को रखने का कह रही हूँ। तुम इसे अपने पास रख लो और इसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है और ये तुम्हारे पास है। अरे महारानी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब इस चील का जुल्म बस बहुत हो गया। अब मैं इस जंगल में किसी के साथ भी बुरा नहीं होने दूंगी। आपके इस बच्चे को मैं अपने पास रख रही हूँ और अब देखिएगा आप सबको इंसाफ कैसे मिलता है। मीनू चिड़िया को अब उस चील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वे मनी मन कुछ योजना बनाती है। मीनू चिड़िया तोती के बच्चे को कहीं छुपा देती है और खुद वे कबूतर के साथ एक गुफा के पास आकर बैठ जाती है। चील को जैसे ही पता लगता है कि तोती के बच्चे को मीनू चिड़िया और कबूतर लेकर गए हैं, तो वे फौरन से उनके पास पहुंचती है और उनसे कहने लगती है, अरे ज्यादा होशियार मत बनो तुम दोनों, वरना तुम दोनों को मारने में मैं बिल्कुल देरी नहीं करूंगी। चलो, महारानी का बच्चा कहाँ है, फौरन से मुझे बता दो, वरना। मीनू चिड़िया ने सोच लिया था कि उसे अब चील के साथ क्या करना है। अरे दीदी चील जी, मैं आपको बताती हूँ, बस आप मुझे मारिएगा नहीं। महारानी का भी बच्चा इस गुफा के अंदर है। आप गुफा में जाइए और इस बच्चे को मार डालिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं उस बच्चे को अंदर जाकर खा कर आती हूँ और फिर बाहर आकर तुम दोनों को भी मार डालूंगी। तुम उस बच्चे को यहाँ उठा के लाए कैसे? फिर वे चील उस गुफा के अंदर चली जाती है। उस गुफा के अंदर जाती ही मीनू चिड़िया और कबूतर एक बड़ा सा पत्थर लाकर उस गुफा का मुंह बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वे खूंखार चील गुफा के अंदर ही फंस जाती है। अरे मुझे बाहर निकालो नासपीटो, तुमने मुझे इस गुफा के अंदर कैसे बंद कर दिया? मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बाहर निकालो। वे चील चिल्लाती रहती है, परंतु मीनू चिड़िया और वे कबूतर उस चील को वहाँ से बाहर नहीं निकालते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उस चील का दम घुट जाता है और वे उस गुफा में भूख प्यास की वजह से मर जाती है। मीनू चिड़िया उस चील के मरने की वजह से अब बहुत ज्यादा खुश थी। फिर कबूतर और मीनू चिड़िया दोनों तोते महाराज के पास जाते हैं और उन दोनों को आजाद कर देते हैं। तोते महाराज और महारानी मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मीनू चिड़िया को हमेशा हमेशा के लिए अपने जंगल में ही रख लेते हैं।